हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अ चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज के सीरीज में हम बात करेंगे एक ऐसे सिरप का जो कि आपके पेट से संबंधित थोड़ा मोटा मोटा जो प्रॉब्लम होती है कॉमनली उसको सप्रेस करने का काम करेगा। मोटा मोटा प्रॉब्लम करने का क्या मतलब है, मेरा ऐसा वर्ड मैंने क्यों यूज किया कि इन जनरल अगर आप बात करेंगे तो पेट से संबंधित कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या होता है। या तो आपको पेट दर्द होता है, या तो एसिडिटी आती है, या तो गैस बनने लग जाता है। यही तो कॉमन प्रॉब्लम है। तो इन तीनों प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने का काम करेगा हमारा आज का प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर स्पास जेल के बारे में, जिसको बनाने वाली कंपनी है आपकी सीगुल। इस सुपर स्पास ड्रग में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अगर आप चाहें तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका डाइसाइक्लोमीन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, साथ में इसमें साइमेथिकॉन को यूज किया गया है। तो ये प्रोडक्ट किस लिए इंडिकेट किया जाता है? अगर आपके पेट में ऐठन जनरेट हो रहा है, मरोड़ जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट इंडिकेट किया जाएगा। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपको इंडिकेट किया जाएगा। और अगर आपके पेट में गैस बन रहा है जिससे बेचैनी हो रही होगी तो भी उस गैस को रिजॉल्व करने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है। तीन कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली यहां पे काम करते हैं। वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आपका है डाइसाइक्लोमीन, जो कि स्पाज्म को, ऐंठन को, मरोड़ को कम करने का काम करेगा। इसीलिए इस प्रोडक्ट के नाम में ही स्पाज्म छिपा हुआ है। सुपर स्पास, स्पास स्पाज्म का शॉर्टकट है। तो सुपर स्पाज्म में यही काम करने का तरीका है कि डाइसाइक्लोमीन आपके ऐंठन को कम करता है। डाइसाइक्लोमीन की कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो कि खास करके मस्कुलिन रिसेप्टर पे काम करके उसको इविट करता है। जब कभी भी आपका ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम से निकलने वाले कोलिन सिस्टम्स हैं, यानी कि एस्टाइल कोलिन है, वो रिलीज होता है ज्यादा मात्रा में, तो आपको ऐंठन महसूस होती है, वहां पे सिक्रीशंस हो जाने लगते हैं, जिसकी वजह से पेट में दर्द होने लगता है। तो आपका ये जो डाइसाइक्लोमीन है उसी एस्टाइल कोलिन के थ्रू निकलने वाले सब्सटेंस को कम करता है, जिससे आपके पेट के स्पाज्म से आपको राहत मिलती है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें वह है आपका एल्यूमिनियम। मैं साथ में चलता हूं इंक्लूड करते हुए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को भी, क्योंकि दोनों एग्जांपल एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वह आपका एंटासिड, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में एक खास बात है, मैं आपको बताता हूं। तो जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वह एंटासिड का एग्जांपल है। एंटासिड मतलब होता है एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब जिसका नेचर एसिड के अपोजिट में हो, यानी कि वो बायोकेमिकल बेस होगा। जब आप कुछ खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए आपका पेट ना एसिड सीक्रेट करता है, जिससे खाना पचता है और आगे जाकर के खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अक्सर आप देखते हो कि कुछ मसाला वाला, कुछ मिर्च वाला खा लेते हैं या उल्टा सीधा खा लेते हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनने लगती है। इस एसिड के पीछे का रीजन यही है कि वो आपके फूड को पचाना चाहता है, बट ज्यादा एसिड बनने की वजह से आपको डिस्कंफर्ट होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो चूंकि एसिड का पीएच अगर आप देखेंगे ना तो 7 से नीचे की ओर आता है, और न्यूट्रल की ओर अगर आप लेके जाएंगे तो वो 7 के आसपास आता है। तो हमको उसको न्यूट्रल करना है। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या यूज करेंगे? बेस यूज करेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस ही हैं। तो जब दोनों को हम यूज करते हैं तो वह एसिड को न्यूट्रल करता है और आपको जो एसिड की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी उससे राहत देने का काम करता है। लेकिन मैंने कहा कि दोनों के यूज में एक ट्विस्ट है। अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अकेले यूज करते हो, डेफिनेटली आपका एंटासिड का काम करता, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकता था। वैसे ही अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अकेले यूज करते तो डेफिनेटली ये एंटासिड का काम करता, लेकिन ये लूज मोशन कॉज कर सकता था। तो दोनों के अपने एक एडवांटेज है कि दोनों एंटासिड का एग्जाम्पल है, लेकिन अपने अपने थोड़ा थोड़ा डिसएडवांटेज है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लूज मोशन कॉज करेगा। तो एक काम किया कि दोनों को मिला देते हैं, तो ना तो लूज मोशन कॉज होगा ना तो कॉन्स्टिपेशन कॉज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, और दोनों की जो प्रॉपर्टी है एंटासिड वो कंबाइन हो जाएगी और अच्छे से आपको काम करेगा। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मैंने एक ही कैटेगरी में माना। और तीसरा जो हमारा ड्रग है वह आपका साइमेथिकॉन, जो कि एक ऐसा एजेंट है जो एक फोमिंग एजेंट का काम करता है, जो एंटी फ्लैटुलेंस ड्रग का काम करता है। जो गैस बना हुआ होगा ना उसे नीचे प्रोपेल करने की ओर काम करता है, जिससे वो गैस बॉडी से बाहर फाट के फॉर्म में बॉडी से निकल जाता है, जिससे गैस की वजह से जो बेचैनी महसूस हो रही है आपको, उससे आपको राहत मिलने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे जो तीन मेन ड्रग हैं, तीन मैं इसलिए बोला क्योंकि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मैं एक मान के चल रहा हूं, वह आपके पेट में दर्द और आपके एसिडिटी और थोड़ा जो गैस बन रहा है इसको सप्रेस करने का काम करता है। यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये एक सिरप ऐसा है जो आपको कभी कभी काम करता है और कभी कभी नहीं करता। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, अगर आपकी एसिड नॉर्मली एक्सक्रीड हुई है, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो डेफिनेटली ये काम करेगा। लेकिन अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम जैसे बहुत ज्यादा पेप्टिक अल्सर है, जोलिंजर सिंड्रोम है, तो फिर ये शायद आपके में उतने अच्छे से काम ना करे, टेम्परेरी राहत देगा। तो ऐसे केस में आप इसको यूज करना कंटिन्यू मत रखिए, ये अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। कॉमन प्रॉब्लम होता है उसके लिए
लिए ठीक ठाक है। कोई भी सिरप हो, यूज करने से पहले अच्छे से शेक कर लें ताकि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। तो ये रहा हमारा आज का प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के बारे में जो खास खास बातें थी, उसके काम करने का तरीका था, उसे मैंने बताया। एक चीज अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ था स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। तो उसको स्टोर करते समय विशेष ध्यान रखिएगा, कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे रखिएगा, क्योंकि बहुत दिन तक अगर धूप में रखते हैं तो इसमें आप पाओगे कि थोड़े वाटर के वेपर डेवलप होने लगेंगे अपर साइड में, जो कि खाली जगह होगा। तो इसका मतलब है कि वहां पे उसका रेस्पिरेशन शुरू हो जा रहा है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट के कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको शायद नहीं बता पाया, तो एक बार यहां पे देखिएगा। ईच 5 ml कंटेंट, प्रति 5 ml के पीछे आपको क्या मिल रहा है? आपको डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड IP 2.5 mg मिल रहा था, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड IP 200 mg मिल रहा था, लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड IP आपको मिल रहा था 100 mg, और साइमेथिकॉन IP के अकॉर्डिंगली मिल रहा था 20 mg। तो इस तरीके से ये सारे ड्रग अपने अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली आपको गैस, पेट दर्द और साथ साथ एसिडिटी से राहत देने का काम करते हैं। आई होप कि आपको नॉलेज अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।